सूरज ठाकुर, एक बात ना तुम अच्छी तरह समझ लो, जो कोई भी चित्ताओं का हक छीनने की कोशिश करेगा ना, मैं उसकी जिंदगी से सुख, चैन, शांति सब छीन लूंगी। और रही बात कल के एग्जाम की, वो तो मैं देख ही रहूंगी, देख लेना तुम। एनर्जी बहुत है तुम में, तुम रहने दो, तुम्हें खाने की जरूरत ही नहीं है, मत खाओ। अरे ऐसे कैसे? तुम मुझे खाना खिलाने वाले थे। खाना खाने के बाद ना मैं ब्रश करती हूँ, वो भी करवा दोगे, और कल सुबह मेरा फेस वॉश भी करवा दोगे ना, और फिर बाल भी बना देना, ठीक है? लिसन, तुम जो बोलोगी ना वो मैं करूंगा, बस तुम मेरी ये एक बात मान जाओ, तुम मेरे डैड को परेशान करना बंद करो, मेरे डैड के मामलों में टांग अड़ाना बंद करो, बस छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। एग्जाम तो मैं देकर रहूंगी सूरज ठाकुर, रोक सकते हो तो रोक लो। आकाश, क्या हुआ? अरे आकाश, ये ओके? क्या तुम यही चाहती थी ना कि हम दोनों एक साथ आ जाए? मेरा तो हमेशा से यही सपना था। और ये सपना पूरा करने की कीमत क्या थी? मतलब? ये दुपट्टा पहचानती हो? ऑफ कोर्स पहचानती। मेरे शादी के जोड़े का हिस्सा है। पर जिस कलर का लहंगा तुमने शादी के लिए खरीदा था, वो कलर तो तुम्हें पसंद ही नहीं है। इनफैक्ट तुमने जागृति के फेवरेट कलर का लहंगा पहना था ना? स्ट्रेंज है ना? वो आकाश सिंपल। सपना, रियली सॉरी सिस, आकाश को पता चल गया कि तूने शादी के टाइम ब्राइड अदला बदली की थी। मेरे ही मुंह से निकल गया यार, रियली सॉरी सपना, गलती से सब बोल दिया मैंने, स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आई एम सो सॉरी सपना। आकाश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आकाश, मैं समझाती हूँ, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया आकाश। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में आकाश मैंने साफ सीधे बताओ, क्यों तुमने जागृति की जगह लेकर मेरे पास आकर मेरे मंडप पे बैठ गई? आकाश, तेरी सांसें रुक रही हैं, छोड़ो। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों? मैं प्यार करता था जागृति से, क्यों? I love you, God damn it! I love you, आकाश। और आज से नहीं, बचपन से तुम नहीं देख पाए आकाश, और मैं नहीं देख सकती थी तुम्हारी शादी किसी रैंडम लड़की से हो जाए। जागृति कोई रैंडम लड़की नहीं है सपना। मैं जागृति की बात नहीं कर रही हूँ आकाश। तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें लगा था कि तुम्हारी शादी जागृति से होने वाली थी? हाँ? सूरज ने पहले ही जागृति को किसी रैंडम लड़की से बदल दिया था। मैं बस जागृति की जगह वो जो लड़की बैठी थी उसको मैंने कुछ एक्सचेंज किया और मैं आकर बैठ गई तुम्हारे साथ मंडप पर। कुछ पर अपना गुस्सा निकालने से पहले जाकर सूरज से पूछो कि क्यों नहीं होने देना चाहता था वो तुम्हारी और जागृति की शादी। एंड यस, जो तुमने आज मेरे साथ किया है ना, दोबारा करने की हिम्मत भी मत करना।
देंगे। कौन से हक की बात कर रही हो तुम जागृति? इस इक्वेशन में हम रहे नहीं अब। कॉलेज खत्म होने से पहले ही मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। इतना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तुमने शादी नहीं की, बदला लिया है। मुझे पता था तुम यही करोगे, बदला लिया और अब बदला लेकर यहां से डिवोर्स लेकर निकलना चाहती हो। ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया मैंने? इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकता हूं मैं? कैसे कर सकता हूं मैं? कैसे? मैं जिंदगी भर तुम्हारी नफरत झेल लूंगी, लेकिन खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गिराऊंगी मैं। जागृति, 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 जागृति। हे राम जी, मदद कीजिए। ठाकुर साहब, आपने इतनी रात को बुलाया है तो कोई इमरजेंसी है क्या? हाँ, किसी ससुर ने हमारी बड़की बहू को अगवा कर लिया है। पर ये बात जो है बाहर नहीं आना चाहिए। तुम अपने तक ही रखना और काम पर लग जाओ। ये बात बाहर नहीं आएगी ठाकुर साहब। आपकी बहू को ढूंढने में रॉन मदद करेगा। आप उनका कोई कपड़ा दे दीजिए मुझे, ताकि रॉन को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। जागृति, चाबी कहाँ हो सकती है? वेरी चालाक, चाबी गले में लटका के सो रहा है।
ठाकुर साहब, रॉन तैयार है। हेलो। इसीलिए मैं घुंगरू से कह रहा था कि तुम पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। नाइस शो। तुम्हारी वजह से अपनी नींद खराब करके बैठा हूं, सोया नहीं था। सॉरी, रियली वेरी सॉरी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सूरज, मैं बस एग्जाम देने जा रही हूँ। तुम अच्छे से जानती हो मेरे लिए आईपीएस बनना कितना इंपॉर्टेंट है। आई एम वेरी सॉरी। भाई कुछ तो कर यार, भाग रही है भाभी। देखते हैं कहाँ भागती है। असली चाबी यहाँ है। माना कि तुम आईपीएस की तैयारी कर रही हो, लेकिन मिस आईपीएस मैडम, थोड़ा बहुत दिमाग हमारे पास भी है। लिसन टू मी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं ना एग्जाम देके वापस यहीं आ जाऊंगी। प्लीज मुझे एग्जाम देने जाने दो, प्लीज। अब तुम मुझे ये बताओ कि अपने आप बंद होगी या फिर जबरदस्ती बांधू? और घुंगरू, तू सीसीटीवी कैमरा की तरह इस पर नजर रखना जब तक मैं वापस नहीं आता। कहाँ से भाई? है एक जरूरी काम। शादी के समय मैंने जागृति को बहुत गलत समझा। उसने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मैंने एक नहीं सुनी। जिस समय उसका साथ देना था, मैंने उस पर इल्जाम लगाया। बहुत बड़ी गलती हो गई मौसी मुझसे। उससे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन अब वो भी नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसे किडनैप कर लिया गया मौसी। ये लेटर उस किडनैपर की तरफ से है। कचौड़ी, तुझे याद है वो ऑपोजिशन पार्टी वाला लीडर वर्मा, जिसने कुछ दिन पहले तुझसे मटके खरीदे थे? हाँ, मुझे लगता है ये किडनैपिंग भी उसी ने कराई है। अच्छा चिट्टे, आकाश को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ही चुप हूँ। अगर उसे पता चला ना तो वो सपना को छोड़ देगा। उसकी और सपना की शादी हुई, उन दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। ये हम होने नहीं दे सकते। डैड ने अपने सारे आदमी मुक्षड़ और रांची में फैला दिए। मौसी, आप कहिए ना चित्ता बस्ती के लोगों से कि जागृति को जंगल में ढूंढे। अगर उसे जंगल में ही छुपाया गया होगा तो सिर्फ चित्ता बस्ती के लोग ही उसे ढूंढ पाएंगे। मौसी प्लीज। हेलो, हाँ बोलो। अरे कुछ कर भी रहा है तुम्हारा वो कुत्ता, या बस फालतू में बाऊ बाऊ करता रहता है? हम लगे हुए हैं सर, बहुत ही जल्दी मिल जाएगी आपकी बहू, और मैं आपको तुरंत बताता हूँ। अच्छा चलो रखते हैं। बड़बक कहीं का। पानी। ऐसा करो, हमारा जल अभिषेक कर दो तुम लोग मिलकर। पानी देने का तो लिया है। हमारे इलाके में कोई हमारा नाक के नीचे हमारा इज्जत को रगड़ा रहा है, और हमारे हवेली में जो है पानी शरबत लगे हुए हैं सारे। शांत हो जाइए के। चलो हो गए शांत, हो जाए शांत, और शांत होए। आए आकाश, कछू पता चला बेटा? चित्ता बस्ती वालों को कहा ढूंढने के लिए, देखते हैं। और सूरज वो कहाँ है भाई? कहाँ चमक रहा है महाराज? जब से उसकी जो मेहरारू लापता हुई, वो खुद भी लापता हो गया है। फोन करके देखें जरा। फोन बंद आ रहा है। बुड़बक कहीं का। मेहरारू जो है किडनैप हो गई है इनकी, और इनके कान में जिम्मेदारी का जू भी नहीं रेंग रहा है। बताओ अंकल, जागृति की टेंशन मुझे भी हो रही है। मतलब काफी टेंशन हो रही है, बट मेरा आज एग्जाम है
अब सारे ड्राइवर्स तो उसे ढूंढने में ही बिजी हैं, तो मैं कॉलेज कैसे जाऊं? आकाश बेटा, कम से कम तुम पति होने का फर्ज निभाओ और बहुरिया को कॉलेज छोड़ कर आओ। डैड पर अभी कैसे जाऊंगा? अरे गाड़ी से जाओगे और कैसे जाओगे? सुना नहीं एग्जाम है उसका, और तुम्हारा एग्जाम नहीं है का? कल है डैड, आज सपना और जागृति का है। ठीक है, छोकरों का छोकरियों का एग्जाम भी अब अलग हो गया है। सूरज ने पहले ही जागृति को किसी रैंडम लड़की से बदल दिया था। मुझ पर अपना गुस्सा निकालने से पहले जाकर सूरज से पूछो कि क्यों नहीं होने देना चाहता था वो तुम्हारी और जागृति की शादी। जागृति किडनैप्ड है और ये इतनी फ्रीली, इतने आराम से कॉलेज में कैसे घूम रहा है? सूरज! ये कहां से टपक पड़ा यहाँ? कहां था तू? और चल क्या रहा है? चल क्या रहा है मतलब? मेरे पास ना ये टाइम पास के लिए टाइम नहीं है। रुक, बात करनी है मुझे तुझसे। जबरदस्ती है क्या? मुझे बात नहीं करनी है। कहा ना रुक। क्या रुक रुक? तो जागृति के सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर है और ये कॉलेज के आंसर शीट्स। ये तेरे पास क्या कर रहे हैं और कहां लेके जा रहा था तू इन्हें? मुझसे मतलब? अपने काम से काम रख, समझा? जागृति तो कॉलेज आई भी नहीं थी। इस सूरज के पास जागृति के सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर क्या कर रहे थे? मेरा फोन भी नहीं उठा रहा था, गायब भी था। इनफैक्ट सूरज तब से गायब है जब से जागृति भी गायब है। कहीं कहीं जागृति सूरज के साथ तो करण यार, तेरी पोस्टिंग रांची में है ना? तेरी एक हेल्प चाहिए। तुझे एक नंबर भेज रहा हूं, मोक्षगढ़ का है। प्लीज उसका लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकता है? हाँ, ओके, थैंक्स 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 भाई, ओके। प्लीज भाभी बैठी रहो। क्यों 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 नर्वस कर रही हो मुझे? सूरज भाई कहाँ हो? भाभी ने त्राही माँ मचा दिया मेरे घर में। क्या छा गया गुरु, बहुत बढ़िया, टनाटन। मुझे प्यास लगी है, पानी दो। अभी लाए भाभी। सॉरी सॉरी भाभी। तुम लोगों ने सब मस्ती मजाक लगा रखा है ये कि अंकल को सब बता दूंगी मैं। फिर देखती हूँ तुम दोनों के साथ क्या करते हो। नहीं 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 भाभी, सूरज भाई क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहा है और आंसर शीट्स, और वो आपको एग्जाम देने देगा। आज 1 अप्रैल नहीं है, अप्रैल फूल नहीं बनने वाली मैं। अरे भाभी, हम सत्य वचन बोल रहे हैं। प्लीज प्लीज आप ना ये फोन मुझे दे दीजिए। दूर प्लीज, दूर रहना। प्लीज भाभी प्लीज। हेलो, हाँ बोलो। हाँ गंगरू, बताओ जरा, कोई इन्फॉर्मेशन मिला है कि नहीं? और तुम्हारा वो ससुरा दोस्त कहाँ है? फोन बंद करके बैठा है। मेहरारू लापता हो गई, खुद भी लापता हो गया है। अंकल सॉरी, पॉकेट में से नंबर दब गया था। घुंघरू तुम्हारा पायल बनाए छन छन बेच ना दे तुमको, नालायक।
आंसर शीट है, आंसर्स लिखना शुरू करो। देखो, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे डैड के मामलों में टांग अड़ानी बंद करो। बाकी तुम अपनी लाइफ में जो करना है वो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा मैंने मिस्टर बहल को प्रॉमिस किया है कि हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। मैं अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ता हूं। सॉरी, रियली वेरी सॉरी। दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें? ये दर्द वर्द छोड़ो तुम, चलो ये एग्जाम लिखना शुरू करो। तुम 2 ही घंटे है तुम्हारे पास। हाँ। ऑल द बेस्ट। हाँ, एक सेकेंड, तुमने 2 घंटे क्यों बोला? पेपर लिखने के लिए तो 3 घंटे मिलते। आधा घंटा ये आंसर शीट लाने में लगा है, आधा घंटा जमा करने में लगेगा। कितने बचे? 2 घंटे। हाँ, 2 घंटे। लिखो अब जल्दी। ओके ओके ओके। सूरज, एग्जाम ना एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाता है। ये ऐसे एग्जाम देना गलत लग रहा है। कॉलेज प्रेसिडेंट हूँ तुम्हारा, मेरे सुपरविजन में एग्जाम हो सकता है। मैं चीटिंग नहीं करने दूंगा तुम्हें। भाभी आप पेपर लिखो, सही गलत के चक्कर में पेपर छूट गया तो गलत ही गलत होगा। ओके फाइन।